नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल अगस्त मंथ की। आज बात करते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अगस्त 2026। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं जो आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। थोड़ा चोट चपाट से बचना होता है। हालांकि अच्छाई ये है कि सूर्य जो मालिक बनते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, शनि महाराज की शेड में या मंगल की शेड में पैसा दे जाते हैं, आपको धन दे जाते हैं। और वृश्चिक लग्न वालों, आपको ये ध्यान रखना होता है जीवन में। ये दो लग्न ऐसे होते हैं जिनको ये चीज ध्यान रखनी होती है जो मैं बोल रहा हूं, कि आपको अपने काम धंधे में और स्पाउस में, दोनों में एकदम एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। यानी आपका जो जीवन में काम धंधा है उसमें आपके स्पाउस का हस्तक्षेप न हो, ये कोशिश करनी चाहिए। स्पाउस का हस्तक्षेप मतलब स्पाउस आपके साथ काम करते हैं, बिल्कुल काम करें। स्पाउस के फ्लक्चुएशन के चलते यदि आपके काम धंधे में हलचल आती है तो आपको दिक्कत आती है, क्योंकि 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक शुक्र होता है जो आपका डबल मार्केश है। मैक्सिमम वाले केसेस में मैं कहता हूं कि वृश्चिक लग्न के जातकों, शादी कीजिए तो कुंडली दिखा के कीजिए, क्योंकि प्रोन टू सेपरेशन, सेपरेशन के लिए बनी होती है आपकी कुंडली वैवाहिक जीवन में। यहाँ पे चेंजेस क्या है? शनि वक्री है, ठीक है। शनि आपका जो है, मैं देख रहा हूँ 3rd और 4th हाउस का मालिक है। देखिए बैठा कहाँ पे है शनि? आपने कहा बैठा है आपके संतान वाले खाने में। शनि महाराज वक्री मोड में है, पहली चीज वो तो चल ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि बृहस्पति उच्च के हैं। बृहस्पति हम जानते हैं कर्क में बैठे हैं, तो कर्क में बृहस्पति देखिए उच्च का होकर बैठा है, मैंने प्लस लिख दिया। और तीसरा जो मेजर चेंज होने वाला है आने वाले मंथ में, दैट इज शुक्र आपके नीच के हो जाएंगे 2 अगस्त को। 2 तारीख को जब आप सुबह उठे तो आप पाएंगे कि शुक्र आपका गोचर में नीच का है। मीन का शुक्र उच्च का होता है, तो कन्या का शुक्र नीच का होता है। देखिए शुक्र आपका 2 अगस्त को नीच का हो जाएगा, मैंने माइनस लिख दिया है। ये मेजर चेंजेस हैं आपके यहाँ जो होने वाले हैं। काफी जो छोटे ग्रह हैं उनमें स्थान, लगभग सभी ग्रहों का स्थान बदलना तय है आने वाले मंथ में। तो हम बात करते हैं आपके, जैसे शनि महाराज की बात की, शनि 10 और 11 का मालिक आपके जो है 3rd हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है आपके संतान वाले खाने में, वक्री होके बैठा है। तो एजुकेशन को लेके भ्रमित कर देता है, चाहे आप हो चाहे आपकी संतान हो। तो आपको अपनी शिक्षा के लिए निर्णय लेना है या अपनी संतान की शिक्षा के लिए निर्णय लेना है। और आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो आने वाले मंथ में किसी और की सलाह पे, किसी जानकार की सलाह पे काम कीजिएगा, अपनी सलाह पे निर्णय मत लीजिएगा। वो निर्णय जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि वक्री मोड में है। हाँ, शनि के चलते टेक्निकल एजुकेशन का मजबूत योग बनता है, चाहे आपके संतान के। यानी यदि आप टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसमें प्रवेश चाहते हैं, तो ऐसा मजबूत योग बनता है आपके लिए और आपकी संतान के लिए। ये शनि ऐसा योग बनाता है। 3rd हाउस का लॉर्ड है, वक्री है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से आर्गुमेंट भी ला सकता है, उससे बचिएगा। यानी शनि में मंगल है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी ला सकता है। शनि महाराज यहाँ जो है थोड़ा मन के सुकून, मन के सुख का हनन करेंगे। पर 1st 2nd 3rd कहाँ देख रहा है? शुक्र की राशि को। तो शनि के चलते, यानी शनि की दशा है, तो आपके शादी का भी योग बनाएगा और आपके देखिए शादी का भी योग, संतान का भी योग, दोनों योग शनि ने बनाने हैं आपके। शनि महाराज देख रहे हैं सीधे आपके जो हैं लाभ वाले खाने में, बुध की राशि को। बुध महाराज यहाँ आपके डबल मार्केश की शेड में होते हैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों। फिर से बोलता हूं, बुध और शुक्र, देखिए शुक्र 2 और 7 का मालिक है, आपके 7th और 12th हाउस का लॉर्ड है। बुध आपके जो है 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक, आपके अष्टम का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड। ये 2 डबल मार्केश होते हैं, यानी कि शुक्र, मैंने गोला बना दिया, देखिए ये भी आपका डबल मार्केश है। और बुध महाराज साहब ये भी डबल मार्केश होते हैं, जिनका गोला इसलिए बनाया है, सर्किल इसलिए किया है ताकि बाद में बताने में आसानी हो। तो शनि महाराज के चलते संतान और शादी का योग, उसके बाद लाभ वाले खाने में देख रहा है। यदि आपका शनि में बुध की दशा है तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनता है। स्पाउस की साइड से भी आपको संपत्ति या पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति संतानों में हस्तांतरित होने का योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 2nd हाउस में देख रहा है, देखिए यानी आपके धन को सेव करने का भी योग बनाता है। पर यदि शनि में मंगल है तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस के चलते आपके सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का प्रयास करेगा। शनि महाराज यहाँ पे धन का योग देते हैं, यस, आपके स्पाउस को भी, आपको भी, खासकर पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाते हैं। यदि शनि में आपका शुक्र चल रहा है तो संतानों के या स्वयं के विदेश जाने का भी योग बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम, राहु केतु, देखिए राहु देव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, केतु महाराज बैठा है आपके, राहु देव देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, केतु महाराज बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। राहु अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है। यदि राहु के साथ शनि का
कॉम्बिनेशन है तो आपकी संतानों को जो है जॉब देने का, राहु देव स्वयं आपको जो है राजनीति में स्थापित करने का, आपकी संतानों को स्थापित करने का, मन का सुख देने का, नीच काम से धन प्राप्ति यदि राहु में मंगल का योग है ऐसे योग बनाता है। यानी राहु देव संतान का भी योग बनाता है और आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती देता है। केतु महाराज की शेड आती है तो झटके में आपका स्थान बदलने का योग आता है, साथ ही साथ जॉब में चेंज का योग आता है, जो बिल्कुल न बदलिएगा। दिक्कत कहाँ है, जब राहु या केतु के साथ सूर्य आते हैं तो सूर्य की राशि पे ये ग्रहण लगा देते हैं। वैसे भी भगवान भास्कर शिफ्ट हो जाएंगे 18 अगस्त को आपके 10th हाउस में, अपनी ही राशि में, जहां बैठे राहु केतु, यानी केतु बैठा है राहु देखता है, ग्रहण लगाएंगे। तो 18 अगस्त के बाद अगर आपका राहु केतु के साथ सूर्य चल रहा है, साथ में डबल मार्केश बुध और शुक्र हैं, तो आपके पिता को घात का या बड़े भाई को घात का भी योग बनता है। उसके बाद काम धंधे में धन का योग बनाएंगे, बस साथ में सूर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, राहु देव के चलते समझ लें आप कि आपको यदि राहु में शनि आता है तो धन का योग बनाना है। केतु महाराज हलचल लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। राहु देव की दशा भी चल रही है, राहु की पोजीशन थोड़ी बेहतर है, तो आप चाहें तो गोमेद पहन सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आपके शनि वक्री, उसका जिक्र हमने किया। उसके बाद बृहस्पति उच्च, इसकी बात कर लेते हैं। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक, धनु और मीन का उच्च का होकर बैठा है। ठीक, बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, पहली बात देखता है नीच की राशि में, आपके 3rd हाउस में। अब देखिए बृहस्पति उच्च का पहले भी था, यहाँ पे बैठा तो है ही अपनी कर्क राशि पे, तो प्रिडिक्शन क्यों बदल जाता है हर महीने, क्योंकि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। फिर जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है। बृहस्पति महाराज पहली बात तो यह है 3rd हाउस में देखते हैं, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति अपनी नीच की राशि को देख रहा है, यदि बृहस्पति के साथ शनि में आपका शुक्र और बुध है, तो आपके भाई बहनों की साइड भी किसी को घात का योग बनेगा, ऐसे चांसेस हैं। यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है लग्न में, भाग्य से आपको चीजें दे जाएगा, लाभ दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। भाग्य से आपको पैतृक संपत्ति दे जाएगा। यदि आपका एंसेस्ट्रल बिजनेस है तो उसमें आपको जोड़ेगा, यदि आपका स्वयं का बिजनेस है तो आपकी संतानों को आपके बिजनेस में जोड़ेगा, ऐसे योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी राशि में, संतानों का भाग्योदय और भाग्य से संतान दे जाएगा आपको, निश्चित रूप से ऐसा योग बनाना है। यहाँ बृहस्पति महाराज ने, बृहस्पति में शनि आ गया तो मेल चाइल्ड का योग है आपके, ऐसा योग बनता है यहाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल आपको दे जाएंगे, आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे। बस टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट से बचिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बहनों वाले खाने को फ्लक्चुएट करेगा, उनको नुकसान का भी योग दे सकता है यदि बृहस्पति के साथ मार्केश आपके शुक्र और बुध चल रहे हैं, इन दैट केस। अब आपके अगला है शुक्र नीच का, चलो शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र मालिक होता है, अभी बताया हमने डबल मार्केश होता है। देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठे शुक्राचार्य आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में केतु के साथ है। देखिए शुक्र में मंगल आता है 2 अगस्त, तो 2 अगस्त की सुबह सुबह आपको दिख जाएगा ये आपकी लाभ वाले खाने में कन्या का शुक्र नीच का होता है। 2 अगस्त से पहले पहले अगर मंगल आता है शुक्र में तो किसी अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा आपके जीवन में। खैर शुक्र के चलते एक फायदा होता है कि अपने कार्य क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र के आसपास आपको भावी जीवन साथी मिलने का योग बनाता है। शुक्र है शुरुआती दौर में ही कहाँ है आपका बैठा है नीच का होकर, ग्रह जब उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक हुआ वहां हलचल ले आया। अब शुक्र नीच का है आपका, कहां का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का, स्पाउस वाले खाने में हलचल आ जाएगी। शुक्र नीच का अगर है आपका तो स्पाउस का जो है वो पास्ट भी बहुत ज्यादा स्वच्छ नहीं होता। ठीक है, अब शुक्र महाराज यहां बैठ के नीच के होकर देखेंगे आपके जो है उच्च की राशि में संतान वाले खाने में शुक्र की शेड है, फीमेल चाइल्ड का योग बनाएगा, बहुत मजबूत योग बनेगा फीमेल चाइल्ड का। फीमेल चाइल्ड है तो राइज करेगी, ऐसा भी योग बनाएगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, स्पाउस का खर्च करवाएगा। शुक्र में बुध आता है या मंगल आता है, स्पाउस को आत्मघाती योग देगा जिसमें आप लपेटे में आ जाओगे, भले ही आपका कोई रोल ना हो। अब यहाँ पे शुक्र महाराज जो है आपके समझे कि बैठा है लाभ वाले खाने में, नीच काम से पैसा दे जाता है, ये इसके फायदे भी। ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपकी संतानें अगर हैं या आप स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं तो संतानों की शिक्षा के दौरान, आपकी शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। और शुक्र में बृहस्पति आ गया तो उसके चलते शिक्षा में गैप का भी योग ला सकता है। ये एजुकेशन के दौरान आपके इश्क मोहब्बत कर जाता है, ऐसा योग बनाता है आपके या आपकी संतानों के जो भी हैं पढ़ाई की एज में।
तो यदि शुक्र में आ गया आपका डबल मार्केश, कौन? शुक्र में, शुक्र तो डबल मार्केश है ही, बुध आ गया, तो शुक्र में बुध है आपके, तो साथ में वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, स्पाउस वाले खाने के उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। तो शुक्र में बुध में बृहस्पति है, तो संतानों का ध्यान रखना होगा आपको, संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। शुक्र देख रहा है आपके 5th हाउस में, तो याद रखिएगा यदि आपने बहनों कंसीव किया है तो आपको अपने पार्टनर से एक डिस्टेंस रखनी है, तरीके से रहना है, क्योंकि जो है कंसीव होने पे जो है रिलेशंस बनाने के दौरान ये दिखता है कि गर्भ के शिशु को घात हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुक्र के चलते फीमेल चाइल्ड का बहुत मजबूत योग बनता है। यदि आपकी शुक्र की दशा है या बृहस्पति की दशा है तो याद रखिएगा 2 अगस्त यानी अगस्त के मंथ में कह लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि संतान वाले खाने का मालिक बृहस्पति है और सामने बैठा है नीच का शुक्र, देखता है अपने उच्च की राशि में। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में पड़ती नहीं है। इनको शांत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा, संतानों के हित के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 वृश्चिक। आपने कहा साहब मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल तो लग्न का लॉर्ड है, वृश्चिक लग्न है आपका, मंगल सपोर्ट कर देता है आपको, भले ही दशा आए ना आए, धन का योग बनाता है। याद रखिएगा नीच काम से तो बहुत पैसा दे जाता है आपको। अब मंगल महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में, छोटे सभी ग्रहों का स्थान बदलना है, मैंने बताया आपको, चाहे देखिए सूर्यदेव हो, चाहे बुध हो, चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो। तो खैर मंगल महाराज 7th हाउस में बैठे हैं, कब? 3rd अगस्त तक, 3rd अगस्त को सुबह सुबह आपको दिख जाएंगे अष्टम में। अब मंगल महाराज 7th हाउस से बैठे हैं, आपके विवाह का मजबूत योग बनाएगा। कब? आपके 3 अगस्त से पहले भी विवाह का योग बनाएगा। मंगल में यदि आपका बुध आता है मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, मंगल में शनि आता है चोट चपाट का योग लाएगा आपको, आपकी संतानों को, यदि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है तो अपनी संतान के साथ, ठीक है, अगर मेल चाइल्ड हैं तो आप जेंट्स हैं तो अपने बेटे के साथ या पिता के साथ यात्रा अवॉइड कीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो बेटी और जो है अपनी माँ के साथ यात्रा अवॉइड कीजिएगा। मंगल महाराज यहाँ आपके विवाह का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है, स्पाउस से आर्गुमेंट लाता है, 6th हाउस का लॉर्ड, ऐसे भी योग बनाता है। उसके बाद मंगल महाराज शिफ्ट हो गए हैं स्टार्टिंग में ही आपके अष्टम में बैठ के मंगल यहाँ बुध की राशि में है। यदि मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है तो मैं हमेशा कहता हूँ अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाता है, अकल्ट के जानकारों से लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के बुध की राशि में, देखिए 1 2 3 4 बुध की अगली राशि को देखेंगे तो पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, गड़े धन से लाभ दे जाएगा, अकल्ट की सिद्धि से लाभ दे जाएगा, लेकिन देख रहा है लाभ वाले खाने में बुध की राशि को, तो नीच काम से लाभ का योग बनाएगा, सात्विक काम से लाभ नहीं देगा। मंगल यहाँ बैठ के देख रहा है बृहस्पति की राशि में और देखता है आपके 8वें से 3rd हाउस में शनि की राशि को। मंगल के चलते पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का या उसके चलते झगड़े का योग बनेगा। मंगल में अगर आपका बुध आता है साथ में बृहस्पति है तो सेव किए हुए पैसे को तोड़ेगा, उसको बचाइएगा, सेव किए पैसे को मत तोड़िएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन कर सकता है। तो मंगल महाराज में आपको आर्गुमेंट नहीं करना है सहोदरों से, क्योंकि पैतृक संपत्ति को लेके भी ये झगड़े का नहीं योग बनाता है। मंगल यहाँ पे आपको गड़े धन से पैसा दे जाता है, गड़े धन का मतलब जमीन खोद के धन मिलना नहीं, मैंने बताया हुआ है पहले। मंगल महाराज की ये पोजीशन है आपके। हम आते हैं बुध, एक बच गया, 3 और 6 का मालिक बुध कहाँ बैठे हैं? बुध महाराज के तो बड़े स्थान बदलने हैं इस बार। बैठा है बुध अष्टम में, कब तक बैठा है? 6 अगस्त तक बैठा है। 6 अगस्त तक देखिए जमीन मिलने का, पैतृक संपत्ति से लैंड मिलने का, मकान मिलने का मजबूती हो गई। देख रहा है बृहस्पति की राशि को, 3 और 6 का मालिक है, तो भाग्य से पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे जाता है, धन को सेव करने का योग बनाता है। बुध में बृहस्पति है, यदि दशा में आपके 6 अगस्त से पहले धन प्राप्ति का योग बनाता है। फ्लक्चुएटिंग चीजों से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है। बुध में मंगल है तो नीच काम से लाभ दे जाता है। नीच काम बताए हुए हैं मैंने क्या होता है, 6 अगस्त को शिफ्ट हो जाएगा आपके। 6 अगस्त से पहले ये अपनी ही राशि में है तो क्या होता है, बुध अनप्रिडिक्टिव भी होता है, फ्लक्चुएटिंग भी होता है। जब चंद्रमा वहां आएगा तो लाल से लिखता हूं मैं, चंद्रमा कब आएगा तब हलचल लाता है, उसकी बाद में बात करेंगे। 6 अगस्त से 23 अगस्त तक बुध रहेगा आपके भाग्य वाले खाने में, चंद्रमा की राशि में। बुध स्वयं अनप्रिडिक्टिव है, चंद्रमा तो हाईली अनप्रिडिक्टिव है। यदि बुध में आपका चंद्रमा चल रहा है 6 अगस्त से 23 अगस्त के बीच, भाग्य के भरोसे होने वाला कोई भी काम मत कीजिएगा, परेशान हो जाएंगे।
6 अगस्त से 23 अगस्त के बीच बुध यहाँ बैठ के देखता है आपके थर्ड हाउस में। अगर बुध के साथ चंद्रमा नहीं है, बुध के साथ सूर्य चल रहे हैं, तो 6 अगस्त से 18 अगस्त तक बुधादित्य योग है आपके भाग्य वाले खाने में। और सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, भाग्य से हर चीज दे जाता है, याद रखिएगा। लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति दे जाएगा, इस चीजों को समझ लें। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक शुक्र है, वहां आपको भाग्य से नौकरी देगा। यानी बुध और सूर्य की शेड आती है आपके, तो यहाँ पे 6 अगस्त से 18 अगस्त के बीच आपको मन का सुकून देने वाला हर काम दे जाएगा। टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा आपका, ठीक है, मनोबल बढ़ाएगा। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 23 अगस्त को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, सूर्य की राशि में। 23 अगस्त के बाद आपके जो है, और 6 अगस्त से 23 अगस्त, और ये 23 अगस्त के बाद यदि आपका बुध में शुक्र है तो भाग्य से काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध के साथ शुक्र में शनि है, भाग्य से आपको शिक्षा के लिए विदेश भेजेगा या आपकी संतानों को विदेश भेजेगा, ऐसा योग बनाएगा। 23 अगस्त के बाद तो ये कर्म क्षेत्र में बैठा ही है, विदेश का बहुत मजबूत योग बनाता है, ठीक है। और 23 अगस्त के बाद बुध के चलते आपके स्थान में और काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। बुध में राहु है तो भी ये चेंज लाएगा, बुध में शनि है तो आपके संतानों के चेंज लाएगा, स्थान में नौकरी इत्यादि के या पढ़ाई के लिए बाहर भेजेगा। तो बुध ने आपको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देना है, कर्म क्षेत्र से लाभ देना है, और साथ में शुक्र की शेड है तो विदेश की भूमि पे, शनि की शेड है आपकी संतानों को या आपको शिक्षा के लिए। ये बुध महाराज की पोजीशन रहने वाली है जातकों। उसके बाद 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर, सूर्य देव कहाँ बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं आपके चंद्रमा की राशि में। हम जानते हैं साहब कि सूर्य आने पे चंद्रमा गायब हो जाता है, और चंद्रमा की कर्क राशि है, तो सूर्य की दशा है, चंद्रमा की राशि पे बैठा है, राशि गायब हो गई, विलोप हो गया उसका, तो क्या है? भाग्यहीनता का योग बनाएगा। यदि आपकी सूर्य की दशा है, 18 अगस्त से पहले काम धंधे में भाग्य साथ नहीं देगा, भाग के भरोसे मत रहिएगा। हाँ, सूर्य 18 अगस्त तक देखता है आपके थर्ड हाउस में शनि की राशि को, अपने पुत्र शनि की राशि को देखता है। तो यदि आपका सूर्य में शनि के साथ, यदि सूर्य में शनि के साथ आपका जो है शुक्र और बुध आते हैं, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, भाई बहनों की संतानों को भी घात का योग बनाएगा। सूर्य के चलते टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ा रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ, तो मन को शांत रखिएगा। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो टेम्परामेंट के इशू से आपको दिक्कतें, टेम्परामेंट के चेंज से आपको इशू आ सकते हैं। सूर्य महाराज यहाँ शिफ्ट होंगे 18 अगस्त को, कहाँ पे आए? आपके जो है अपनी ही राशि में। अब 18 अगस्त के बाद यदि सूर्य के साथ केतु है, केतु ने ग्रहण लगाया, सूर्य के साथ राहु है तो राहु ने ग्रहण लगाया, यानी 18 अगस्त के बाद यदि सूर्य के साथ राहु या केतु है, आपकी नौकरी पे बात आ जाएगी, आप पे जो है आक्षेप लगेंगे, लिटिगेशन से आप गुजर सकते हैं। यदि आपका सूर्य के साथ मंगल है, साथ ही साथ आप पे इंक्वायरी बैठ सकती है, थोड़ा बच के रहिएगा काम धंधे में। सूर्य की शेड आने पे क्या होता है कि आपने नौकरी निकाल ली, बाद में मालूम पड़ा आपने नौकरी जो है वो किसी अनफेयर मीन से निकाली थी, या कोई एग्जाम अनफेयर मीन से निकाला था, तो वो चला जाता है, ऐसा भी योग बनाता है। हाँ, सूर्य के साथ राहु केतु ना हो, सूर्य के साथ शनि है, तो अब देख रहा है शनि की कुंभ की राशि को, संतानों से मन का सुकून, संतान होने का योग, संतानों के जॉब का योग। सूर्य के साथ राहु केतु नहीं होना चाहिए और शुक्र भी नहीं होना चाहिए, तो शुक्र होता है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, सूर्य के साथ शुक्र है तो वैवाहिक जीवन का नाश पीट देगा। और सूर्य के साथ बाकी कोई ग्रह हो तो निश्चित रूप से मंगल है, आपको पॉलिटिकल योग, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बनाएगा। लगिए आप या आपकी संतान प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ राहु या केतु का महादशा अंतरदशा में कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ चंद्रमा बच गया, चंद्रमा मालिक होता है आपके भाग्य वाले खाने का, तो भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनाता है, भाग्य को कंट्रोल कर लिया, यानी कि भाग्य के जो फ्लक्चुएशन है उसको पकड़ लिया वृश्चिक लग्न वालों, तो बहुत पैसा कमाते हैं आप, ठीक है। अब भाग के फ्लक्चुएशन को नहीं पकड़ पाए तो 7th हाउस स्पाउस वाला खाना आपका नाश पीट देता है। अब चंद्रमा देखिए, मैं बताऊंगा आपको, 7-8 को विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 20-21-22 को नीच का हो गया, 20-21-22 को 7-8 को आपके लिए गए निर्णय शादी को लेके या पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके या स्वयं को लेके गलत चले जाएंगे। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हो, नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा, ये फायदा भी है, ठीक है, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी हैं। देखिए ये चंद्रमा का रोटेशन लिखता हूं मैं लाल से। अब यहाँ पे 1-2-28-29 को राहु देव ने चंद्रमा का नाश पीट दिया, ग्रहण लगा दिया, यहाँ केतु महाराज ने ग्रहण लगा दिया। इसके दो चीजें हैं, पहली बात तो ये है भाग चंद्रमा पे ग्रहण लगा, चंद्रमा मालिक कहाँ का है? भाग्य वाले खाने का, भाग्यहीनता ले आएगा। कहाँ पे?
स्थान में, जमीन में, वाहन में, और चंद्रमा के साथ मंगल आ गया, साथ में आपके बुध और शुक्र आ गए, दुर्घटना योग ले आएगा, बचिएगा उससे। तो 1, 2, 28, 29, 14, 15 को चंद्रमा पे ग्रहण लगा, भाग्यहीनता का योग, भाग्य भरोसे काम मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ 14, 15, 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, स्थान बदलेगा आपका रहने का, आपके कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, माता के स्वास्थ्य में हलचल, ऐसे योग लाएगा। तो ध्यान रखिएगा, काम धंधे में चेंज मत कीजिएगा। चंद्रमा केतु का उपाय बताया है मैंने, द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसे कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 और 6 को बैठेगा आपके 6th हाउस में मंगल की राशि में, 18, 19 को शुक्र की राशि में। पहली बात तो यह वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा और लिटिगेशन का योग बनाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 5, 6, 18, 19 को पैसा खर्च करेगा आपका। यदि मंगल में बुध की शेड आती है मेडिकल एक्सपेंसेस में, अगर शुक्र के साथ मंगल आते हैं तो स्पाउस के चलते पैसा खर्च करेगा, जो जेन्युइन नहीं होगा। यहाँ पे 3, 4, 30, 31 को संतान वाले खाने में बैठेगा, 16, 17 को बुध की राशि में। अब बुध की राशि में बैठा 16, 17 को, और 3, 4, 30, 31 को, या 9, 10 को देखिए बुध की राशि में, 23, 24 को देखेगा। इन केसेस में क्या होता है कि स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है। फिलहाल 3, 4, 30, 31, 16, 17 को झटके में लाभ का योग बनाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, स्थान बदलेगा, संतान वाले खाने में हलचल, संतानों से आर्गुमेंट का योग लाएगा, एजुकेशन में गैप भी ला सकता है आपकी या आपके संतानों की। 25, 26, 27 और आपके 11, 12, 13 को झटके में लाभ का योग, शनि की राशि को देख रहा है, संतान वाले खाने में हलचल, गर्भस्थ शिशु को नुकसान देगा। और 11, 12, 13, 25, 26, 27 को भाग्य को हाईली अनप्रिडिक्टिव बना देगा। इसके बाद भी झटके वाले काम से जो नीच काम होते हैं उनसे लाभ दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग में जो नीच काम होते हैं उनसे लाभ दे जाएगा। 23, 24 को आएगा सेकंड हाउस में, धन आपका जो है वो तुड़वाएगा। 9, 10 को भी आपके सेविंग किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा, क्योंकि बुध को देख रहा है, बुध तो हट गया है 6 को, यहाँ पे बुध की राशि को देख रहा है। अब 23, 24, 9, 10 को यदि आपका मंगल के साथ बुध आता है, साथ में शुक्र है, आपके हेल्थ इश्यू का योग बनाएगा, घात योग बनाएगा। 23, 24, 9, 10 को आपके बुध के साथ शुक्र आता है, साथ में बृहस्पति आता है, तो पीढ़ी में आपको हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। धन का योग बनना है वृश्चिक लग्न वालों, फाइनेंशियली आपके लिए आने वाला समय बेहतर रहेगा। लग्न का लॉर्ड मंगल है, तो आपको बताया है मैंने कि कब हनुमान चालीसा पढ़नी है, कब बजरंग बाण पढ़ना है, कब सुंदरकांड पढ़ना है, मैंने समझाया हुआ है पहले। देखिए, स्पाउस वाले खाने में जो फ्लक्चुएशन है आपके, उसको संभालने के लिए और संतान वाले खाने को पकड़ने के लिए, ये याद रखिएगा। 7th हाउस फ्लक्चुएटिंग होता है तो संतान वाला खाना 2nd हाउस और आपके 5th हाउस मजबूत हो जाता है, क्योंकि अगर शुक्र आपको परेशान करेगा तो बृहस्पति देगा, बृहस्पति परेशान करेगा तो शुक्र देगा। आपको बोल रहा हूं मैं, बृहस्पति संतान वाले खाने का मालिक है, सपोज संतान से परेशानी सपोज बहुत कम होती है आप लोग, तो आपको शुक्र दे जाएगा, स्पाउस दे जाएगा। अब मैक्सिमम केसेस में आपके स्पाउस वाले खाने में हलचल होती है, तो इसलिए संतान आपको दे जाती है मन का सुकून। दोनों चीजें बिगड़ी हो ऐसा बहुत दुर्लभ केस में होता है लग्न कुंडली में, और दोनों बिगड़ी हो या कोई एक बिगड़ा हो या कोई भी न बिगड़ा हो, उसके बाद भी विष्णु सहस्त्रनाम आपने नियम से पढ़ना चाहिए। बताया है मैंने, विष्णु सहस्त्रनाम का वीडियो डाला है, देखिएगा। थैंक यू।